प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे कि गणित के जो चिन्ह हैं इनको किन किन नामों से जाना जाता है, कौन कौन से चिन्ह होते हैं और गणित में इन सभी चिन्हों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये जो महत्वपूर्ण जो गणित के चिन्ह हैं इनका उपयोग किस प्रकार से गणित में किया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो गणित के चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं और गणित में इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इनसे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखते हैं, ये जो चिन्ह है एक नंबर, इस प्रकार से इसको कहा जाता है जोड़, यानी इसका मतलब होता है जोड़ना, ये जोड़ को प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह है ये है घटाका, घटाना या व्यवकलन करना, इसका मतलब होता है भाग। ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है गुणा करना। ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है प्लस माइनस, प्लस से माइनस मतलब योग ऋण, इसका मतलब क्या है योग ऋण। ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है चूंकि, क्या होता है इसका मतलब चूंकि या क्योंकि, अंग्रेजी में बोलेंगे तो सिंस। और ये जो चिन्ह है इसको बोला जाता है इसलिए, ये क्या है इसलिए। ये जो चिन्ह है इसको कहा जाता है बराबर, किसका चिन्ह है ये बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। और ये इसमें देखो कि बराबर करके इसको क्रॉस कर रखा है, इसको क्या कर रखा है काट रखा है। 9 नंबर में दोनों को क्या किया है बराबर किया है, फिर इसको काट रखा है। तो इसका मतलब है बराबर नहीं है। क्या मतलब है इसका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये जो चिन्ह है ये है प्रतिशत का, क्या है ये प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। ये देखो ये है जोड़ का चिन्ह, इसका मतलब होता है घटाना, इसका मतलब होता है भाग करना, इसका मतलब होता है गुणा करना। और ये जो चिन्ह है ये है प्लस माइनस यानी कि योग ऋण का चिन्ह है ये। और ये जो चिन्ह है चूंकि, ये है इसलिए, और ये है बराबर, और ये है बराबर नहीं है, और इसका मतलब है प्रतिशत। अब देखते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये है से बड़ा है, इसका मतलब क्या है से बड़ा है। इस प्रकार से जो चिन्ह लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है से बड़ा है। और 12 नंबर में देखो ये इस प्रकार से करके इसके देखो बराबर का भी लगा रखा है। तो ये क्या है, देखो इसका मतलब तो है से बड़ा है, और ये देखो बराबर का मतलब ये है, देखो बराबर का भी लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि से बड़ा है या बराबर है। तो इसका मतलब देखो 12 का क्या है से बड़ा है, से बड़ा है या बराबर है। ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है से बड़ा है या बराबर है। 13 नंबर क्या है, देखो ये इस प्रकार से है, इसका मतलब होता है से छोटा है। क्या मतलब हुआ से छोटा है। और इसमें देखो बराबर का भी लगा रखा है, तो इसका मतलब होगा कि से छोटा है या बराबर है। ये जो चिन्ह है ये किसका है से छोटा है, से छोटा है या बराबर है। ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या हुआ से छोटा है या बराबर है। जो 15 नंबर है ये है इंप्लाइज। इंप्लाइज का मतलब होता है सूचित करता है, या फिर से निष्कर्ष निकलता है, या फिर का तात्पर्य है। तो ये इंप्लाइज है, इसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में इंप्लाइज। इंप्लाइज इसका मतलब होता है सूचित करता है, इसका मतलब क्या हुआ सूचित करता है
या फिर इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं, से निष्कर्ष निकलता है, से निष्कर्ष निकलता है। और ये जो चिन्ह है इसको बोला जाता है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष हैं वो तुल्य हैं। क्या मतलब हुआ इसका, दोनों पक्ष तुल्य हैं, दोनों पक्ष तुल्य हैं, दोनों पक्ष तुल्य हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो चिन्ह है इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अवयव है। इसको क्या बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अवयव है, अवयव है। ये जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है लंब, लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, लंबवत। और ये जो है इसका मतलब होता है कोण, ये कोण को प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह है 19 नंबर ये कोण को प्रदर्शित करता है। और ये जो 20 नंबर है ये प्रदर्शित करता है समकोण को। समकोण का मतलब होता है कि देखो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ये जो चिन्ह हैं इनके नाम और गणित में इनका उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाएगा ये हम आगे प्रश्नों में अध्ययन करेंगे इनका। तो आगे और चिन्ह देखते हैं। पहले विद्यार्थियों आगे देखो 21 नंबर क्या है, ये दोनों तरफ तीर का निशान होना, दोनों तरफ क्या हो, तीर का निशान। इसको तो बोला जाता है रेखा। इसको क्या बोला जाता है, रेखा। दोनों तरफ क्या हो, तीर के निशान हो। और एक तरफ जो तीर का निशान हो, जैसे इस प्रकार से हो या फिर इस प्रकार से, एक तरफ क्या हो, तीर का निशान हो, तो उसको बोला जाता है किरण। क्या बोला जाता है उसको, किरण। जैसे हमने क्या लिख दिया, देखो इसके यहां पर लिख दिया ए और बी। तो ये देखो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए बी लिख करके इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हो गया, रेखा ए बी। और किरण को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए बी लिखा और एक तरफ क्या करेंगे हम, तीर का निशान लिख देंगे। इसका मतलब हो गया किरण ए बी। और देखो दोनों तरफ ही क्या हो, तीर के निशान न हो, दोनों तरफ ही तीर के निशान न होना, उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेखाखंड। रेखाखंड ध्यान रखना कि दोनों तरफ तीर के निशान हो उसको तो कहा जाता है रेखा, एक तरफ तीर का निशान हो उसको कहा जाता है किरण, और दोनों तरफ ही तीर के निशान न हो उसको कहा जाता है रेखाखंड। अब देखो ये जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है त्रिभुज को। किसको प्रदर्शित करता है, ये त्रिभुज, ट्राइएंगल। और ये जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है चतुर्भुज को। ये चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, चतुर्भुज को प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह काम में लेंगे और त्रिभुज को प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह काम में लेंगे। और इसका मतलब क्या है, देखो दो लाइनें हैं, इसका मतलब है समांतर। किसका चिन्ह है ये, समांतर। दो लाइनें समांतर कब होती हैं, जब उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। तो ये कैसे चिन्ह है, किसको प्रदर्शित करता है, ये समांतर को प्रदर्शित करता है। ये देखो तीन लाइनें इस प्रकार से हों, सीधी तीन लाइनें हो, समांतर तीन लाइनें हो, तो ये प्रदर्शित करता है तुल्य है। किसको प्रदर्शित करेगा, ये तुल्य है, ये तुल्य को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से जो चिन्ह हो ये प्रदर्शित करता है के समरूप है। किसको प्रदर्शित करेगा, ये के समरूप है। ये जो चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करेगा, के समरूप है। और ये देखो पहले हमने क्या किया, बराबर का चिन्ह लगाया, फिर ये समरूप का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब होता है सर्वांग सम। इसका मतलब क्या होता है, देखो के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है।
इन चिन्हों का उपयोग है ना हम रेखा गणित में करेंगे। जब हम रेखा गणित पढ़ेंगे ना तब ये सभी चिन्ह आएंगे, तो इनका अच्छे से अध्ययन हम वहां पर करेंगे। और ये देखो, ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ? समानुपाती। ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या हुआ? समानुपाती। देखो ये जो चिन्ह है इनका अध्ययन हम रेखा गणित में करेंगे, वहां पर ये सभी चिन्ह आएंगे, अच्छे से अध्ययन वहीं पर करेंगे इनका। 31 नंबर देखो, 31 नंबर ये इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल। क्या है इसका मतलब? फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए। और ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। और ये जो चिन्ह है दो लिखे हैं, इनका मतलब होता है डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा। और ये जो चिन्ह है 34 नंबर, इसको बोला जाता है सिग्मा। इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? योगफल। क्या कहते हैं इसको? योगफल। यानी जो दी गई जो हमें संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं हमें दी जाती हैं, उनका योगफल है वो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? योगफल। दी गई संख्याओं का योगफल। और ये जो चिन्ह है ये क्या है? थीटा। क्या है ये? थीटा। कौन को प्रदर्शित करता है ये थीटा? क्या है ये? थीटा। इस प्रकार से लिखा और एक लाइन इस प्रकार से खींच दी, इसको क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। और देखो ये इस प्रकार से कर रखा है, ये क्या है? इसको बोला जाता है फाई। क्या है ये? फाई। और ये जो चिन्ह है ये है पाई। क्या है ये? पाई। पाई का लगभग मान क्या होता है? 22/7 या फिर 3.1416 इस प्रकार से होगा। और पाई है ये एक अप्रिमेय संख्या होती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये है, इसको बोला जाता है, देखो इस प्रकार से, ये क्या है? इसको बोला जाता है साई। ये है साई। देखो ये है थीटा, ये फाई, ये पाई और ये है साई। 39 नंबर क्या है? देखो इस प्रकार से जो चिन्ह होते हैं इनको बोला जाता है, किसका चिन्ह है ये? अनुपात का। किसका चिन्ह है? अनुपात का। और ये इस प्रकार से चिन्ह हो तो इसको बोला जाता है समानुपात। किसका चिन्ह है ये? ये है समानुपात का, ध्यान रखना है। और ये जो चिन्ह है 41 नंबर, इसको बोला जाता है अनंत। क्या बोला जाता है ये? अनंत, इनफाइनाइट। और ये 42 नंबर जो चिन्ह है ये चिन्ह है चाप। किसको प्रदर्शित करता है ये? चाप को। जैसे मैंने कोई लिखा, देखो ए बी लिखा और इसको ऊपर इस प्रकार से कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसको बोलेंगे हम चाप ए बी। क्या बोलेंगे इसको? चाप ए बी। तो ये चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है? चाप को प्रदर्शित करता है। फिर देखो कुछ अलग और भी हैं, जैसे ये है, इसको बोला जाता है अल्फा। क्या है ये? अल्फा। ये है बीटा, इसको क्या बोला जाता है? बीटा। इस प्रकार से जो चिन्ह है इसको बोला जाता है गामा। और ये है इस प्रकार से, देखो इसको बोला जाता है लेमड़ा। तो ये है गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। क्या है ये? गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं सभी। तो इनका उपयोग है, ये हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों में अध्ययन करेंगे। देखो अभी विद्यार्थियों, हमने गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों को जान लिया है। हमने लगभग सभी चिन्हों को अध्ययन कर लिया है, जान लिया है। और संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शनों में से हमें यह बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। देखो पहला है कि a - b की होल स्क्वायर। फिर ये चिन्ह, इसका मतलब होता है बड़ा है,
से बड़ा है या बराबर है। किससे? देखो कि ये a माइनस बी की होल स्क्वायर है, यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब हुआ ये 2 नंबर ऑप्शन क्या है, a माइनस बी की होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से छोटा है या बराबर है। ये चिन्ह किसका है, छोटा है या बराबर है। a माइनस बी की होल स्क्वायर और ये चिन्ह है बराबर का, बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर के। 4 नंबर ऑप्शन है हमारे पास कि a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमने बीजगणित के जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं उनमें आता है। तो बीजगणित की जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं उनमें उसमें हमने क्या पढ़ा था कि a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने पढ़ा था। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऐसा ऑप्शन है देखो कि a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। ध्यान रखना है इस बात को कि a माइनस बी की होल स्क्वायर के बराबर होता है, क्या होता है बराबर में, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गणित में ये चिन्ह दे रखा है, देखो ये चिन्ह का इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। गणित में ये जो हमें चिन्ह दे रखा है इस चिन्ह का हमें मतलब बताना है कि क्या आशय है। देखो ऑप्शन है शून्य, अनंत, अनुपात, फाई। तो देखो शून्य को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो अनंत है इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से। अनुपात है ये कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है अनुपात, ठीक है ना। अनुपात को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। फाई कैसा होता है, ये होता है फाई। तो हमें इस चिन्ह का मतलब बताना है, तो ऐसा कौन सा चिन्ह है, ये है ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा ये, अनंत। तो ये जो चिन्ह दे रखा है ये किसको प्रदर्शित करेगा, अनंत को प्रदर्शित करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि गणित में प्रयुक्त चिन्ह, ये चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह को ये व्यक्त करता है। ये जो चिन्ह है ये किसको व्यक्त करेगा, ऑप्शन है चूंकि, इसलिए, सूचित करता है, समानुपात। हम सभी को जानेंगे। देखो चूंकि ये चिन्ह होता है इस प्रकार से, चूंकि किस प्रकार से होता है, देखो ये चूंकि है, इसलिए कैसे होगा, ये चिन्ह है इसलिए का। सूचित करता है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो इस प्रकार से। ये जो चिन्ह है ये क्या है, सूचित करता है। समानुपात का चिन्ह कैसा होता है, ये होता है समानुपात का चिन्ह। तो हमें देखो इस चिन्ह का मतलब बताना है। ये जो चिन्ह है ये किसको व्यक्त करेगा, देखो इनमें से ये किसको व्यक्त करेगा, चूंकि को। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ये जो चिन्ह है ये किसको, ये चिन्ह किसका है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चूंकि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फिर ये चिन्ह लगा रखा है देखो, फिर बी का आशय है, यानी इसका मतलब क्या है। तो देखो ये जो चिन्ह होता है ये होता है से छोटा है या बराबर है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि से कम है या बराबर है। तो इसका मतलब देखो कि ए है ये कम है या बराबर है किससे, बी से। इसका मतलब क्या होगा कि ए है ये कम है या बराबर है बी से, ठीक है ना। यानी देखो ये जो चिन्ह है ना, ये देखो जिसकी तरफ ये खुला होता है वो बड़ा होता है। ये देखो ये बी की तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बी बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। यानी बी ज्यादा है और ए क्या है, कम है। तो ए कम है या बराबर है बी के। तो देखो इसमें क्या है कि ए कम है बी से, सही बात है, लेकिन साथ में देखो ये बराबर का भी चिन्ह लगा रखा है, तो बराबर में इसमें नहीं दे रखा, तो ये ए है, ये 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ए कम है बी से, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, ए कम है बी से। 2 नंबर क्या है कि ए है ये बी से कम है परंतु बराबर नहीं है, तो इसको भी कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे ही करेंगे। देखो ए है ये बी से कम तो है लेकिन क्या नहीं है, बराबर नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन क्या है, ए बी से कम है या बराबर है।
ए बी से कम है या बराबर है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए इस प्रकार से, ए है ये बी से कम है या बराबर है। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, ए बी से अधिक है या बराबर है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। ये जो चिन्ह है ये किसकी तरफ खुलेगा, ए की तरफ। देखो ए अधिक है तो ए की तरफ इसका मुख कर देंगे, और बराबर का भी दे रखा है तो बराबर का भी चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें हमें क्या, देखो ये चिन्ह देखना है, इसका मतलब बताना है, तो ये क्या होगा, देखो ए बी से कम है या बराबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखो ए, फिर ये चिन्ह लगा के देखो का आशय है, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को देखो बराबर करके क्या कर रखा है, इसको क्रॉस कर रखा है, तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि ए है यह बराबर नहीं है बी के, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए बी के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो ए बी के बराबर नहीं है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ए बी के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। 2 नंबर ऑप्शन क्या है, ए एवं बी समरूप है, तो देखो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए और समरूप का चिन्ह होता है इस प्रकार से, और बी, ठीक है ना। समरूप का चिन्ह कैसा होता है, ये किसका चिन्ह है, समरूप का। इसमें क्या दे रखा है, ए बी से बराबर या कम है, ए बी से बराबर है या कम है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो ए कम है, कम होने का मतलब क्या है, देखो ये चिन्ह तो खोलेंगे बी की तरफ, तो ए बी से कम हो गया, साथ में क्या है बराबर भी है, तो ऐसे करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, ए बी के सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का चिन्ह कैसा होता है, ये होता है सर्वांग सम का चिन्ह, तो ये होगा, देखो ए बी के क्या है सर्वांग सम है, तो हमें क्या बताना है, इसका मतलब बताना है, तो ये क्या होगा, देखो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए बी के बराबर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा कि ए है ये बी के बराबर नहीं है। गणित में ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, देखो ये हमने दर्शा रखा है, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन है शून्य, पाई, थीटा, कोण। तो शून्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से, ये हो गया शून्य। पाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं, पाई को देखो ये होता है पाई। थीटा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। कोण को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें इसका मतलब बताना है, तो ये क्या होगा, इसमें थीटा होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, इस चिन्ह को क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। 7 नंबर है, ज्यामिति में एक रेखा पर लंब को किस संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं, देखो लंब को देखना है हमें, किस संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं, तो लंब का चिन्ह कैसा होता है, देखो इस प्रकार से होता है, ऐसे किया और ये लंबवत परपेंडिकुलर, तो ये कौन सा चिन्ह है, देखो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। ऐसा मैंने कोई चिन्ह नहीं बताया, इस प्रकार से ये त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो आकृतियां सर्वांगसम हो तो उनके संबंध को किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, क्या है, देखो सर्वांगसम हमारे पास है, देखो ये पहला, ये जो चिन्ह होता है ये होता है समरूप, कैसा होता है ये चिन्ह, समरूप। ये जो चिन्ह होता है ये होता है तुल्य, कैसा चिन्ह होता है, ये तुल्य का। ये होता है सर्वांगसम, इसका चिन्ह होता है ये सर्वांगसम का, और ये जो चिन्ह होता है ये होता है बराबर का, ठीक है ना, ये किसका चिन्ह होता है, बराबर का। तो हमें किसका बताना है, सर्वांगसम का बताना है, तो सर्वांगसम का क्या होगा, देखो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वांगसम का ये चिन्ह होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, यदि रेखा AB रेखा CD के समांतर हो तो उन्हें किस प्रकार लिखेंगे, समांतर होने के लिए बताया है। तो देखो ये जो चिन्ह है यहां पर ये होता है बराबर, क्या है ये बराबर का। ये जो चिन्ह है ये है बराबर नहीं, बराबर नहीं। और ये जो चिन्ह है ये है समांतर का, कैसा है ये समांतर का। और ये होता है देखो दोनों पक्ष तुल्य हैं, ये क्या है दोनों पक्ष तुल्य हैं, दोनों पक्ष तुल्य हैं।
हमें बताना किसका है, समांतर होने का। तो समांतर होने का इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 3 हो जाएगा। क्या होगा, ये जो चिन्ह है ये क्या होगा, समांतर का होगा। तो इसमें 9 नंबर में समांतर के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है, इसमें सत्य होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो ये है एक बीजगणितीय सर्वसमीका x प्लस वाई की होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर होता है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें दे रखा है देखो x प्लस वाई की होल स्क्वायर, ये जो चिन्ह है ये सूचित करता है या से निष्कर्ष निकलता है, इसका चिन्ह है ये। तो ये इंप्लाइज है, वैसे अंग्रेजी में क्या है, ये इंप्लाइज है। तो इसको बोला जाता है सूचित करता है या से निष्कर्ष निकलता है। दूसरा क्या है देखो x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर नहीं है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy के। 3 नंबर ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर छोटा है या बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy के। और 4 नंबर ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर में x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो ये हमने बीजगणितीय सर्वसमीका में क्या पढ़ा था कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy के। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें देखो ये चिन्ह नहीं लगेंगे, क्या आएगा चिन्ह, बराबर का चिन्ह आएगा। और इसके बराबर होगा क्या, देखो x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा इसके बराबर में। 11 नंबर प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन देखो 4 हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन से सही होगा इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमें चिन्ह दे रखा है सिग्मा, इसका ये जो चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है ये बताना है। दी गई संख्याओं का योगफल, प्रदत्त वस्तुओं की संख्या, संख्याओं का गुणनफल। 4 नंबर है कोई नहीं। तो देखो ये चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये योगफल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, योगफल को। तो इसका उत्तर क्या होगा, दी गई संख्याओं का योगफल। इसको क्या, इसका आंसर क्या होगा, देखो ये किसको प्रदर्शित करेगा, दी गई संख्याओं का योगफल। ये है योगफल को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, दी गई संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x बड़ा है या बराबर है y के तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। देखो ये जो चिन्ह है इसका मतलब देखो किसकी तरफ है, ये x की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। साथ में बराबर का चिन्ह भी लगा रखा है। तो क्या हुआ कि x बड़ा है या बराबर है किसके, y के। तो इसमें देखो ये बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, x y से बड़ा है या बराबर है, x y के बराबर है, x y से कम नहीं है, और 4 नंबर ऑप्शन है y x से अधिक है या बराबर है। तो हमें देखना है देखो कि ये जो चिन्ह है देखो किसकी तरफ है, ये x की तरफ है। तो ये देखो क्या हुआ कि x है वो y से बड़ा है या बराबर है। ये चिन्ह होता है बड़ा है या बराबर है का। तो ये हो गया देखो x है वो y से बड़ा है या बराबर है, बिल्कुल सही बात है ये। तो 2 नंबर ऑप्शन है कि x y के बराबर है। क्या x y के बराबर है, सही है कि x y के बराबर भी हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। इसमें है x y से कम नहीं है। देखो x बड़ा है y से, तो कम कैसे होगा, y कम होगा और x क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात भी सही है कि x है वो y से कम नहीं है, ठीक है ना, कि x है ये बड़ा है y से तो कम तो होगा ही नहीं। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि y x से अधिक है या बराबर है। तो देखो y कहां होगा, y तो x से क्या है, छोटा है। y क्या है, x से छोटा है, x क्या है, y से बड़ा है। तो y क्या हो गया, x से छोटा हो गया। तो ये क्या है, देखो y x से अधिक है या बराबर है। तो इसमें ये गलत होगा। असत्य कथन कौन सा होगा, 4 नंबर होगा कि y है ये x से अधिक है या बराबर है। तो ये है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि x है वो y से बड़ा है, y छोटा है और x क्या है, बड़ा है। तो
ऑप्शन देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तो सही है, और 4 नंबर क्या होगा, असत्य कथन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि y है वो x से अधिक है या बराबर है। ये इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, गणित के चिन्ह पढ़े हैं और उन चिन्हों के नाम क्या हैं और उसका गणित में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अच्छे से वीडियो को एक से अधिक बार देखना और भी अच्छे समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।